नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे और अल्फ़ाबेट जो टेस्ट था उसमें जो हमने पढ़ा था 2 पदों में अगला पद निकालना। जो हमारा जो टाइप नंबर 3 होगा वो होगा 2 पदों में अगला पद निकालना। बिल्कुल ध्यान रखना है सभी विद्यार्थियों को, 2 पदों में अगला पद निकालना। लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था सिंगल अल्फाबेट में अगला पद निकालना। अब हम पढ़ेंगे 2 पदों में अगला पद निकालना और इसका पहला जो पॉइंट है वो है वर्णमाला का विपरीत पद निकालना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वर्णमाला का विपरीत पद निकालना। ये ध्यान रखना, जो हम पढ़ने जा रहे हैं वर्णमाला का विपरीत पद निकालना। ये जो वर्णमाला का विपरीत पद है बेटा, इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेना। वर्णमाला जो है वो A B C D डॉट 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 X Y Z इस तरीके से वर्णमाला होती है। और नोटिस करना मेरी बात को, जो मैं कहने जा रहा हूं यहाँ पर आपको, कि ये जो वर्णमाला आपकी होती है इसमें A के अपोजिट आपका Z आता है, B के अपोजिट Y आता है, C के अपोजिट X आता है, उसी प्रकार D के अपोजिट W आता है। मतलब कहने का यह है कि एक लेटर आगे से लोगे और एक लेटर कहां से लोगे, पीछे से। ठीक है, एक अल्फाबेट आगे से उठा ली, एक पीछे से उठा ली, लेकिन इनको ऐसे हम देखें तो हमें समय बहुत लगेगा, क्योंकि अल्फाबेट में जो हमारा डबल डिजिट वाला जो क्वेश्चन आता है, इसमें 2 पदों वाला जो क्वेश्चन आएगा, इसमें ये जो विपरीत जो अपोजिट आपका अल्फाबेट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, वर्णमाला का विपरीत पद। ठीक है, वर्णमाला के विपरीत पद में आपको सिर्फ इतना करना है कि अल्फाबेट लिख लो A B C D, आगे लिखा E F G H I J K L M। टोटल अक्षर 26 होते हैं। एक बार आपने 13 अक्षरों को नोट कर लिया, जब देखो ये आपका घर है, आप घर से इस तरीके से नागिन डांस करते हुए अपनी कोचिंग पहुंच गए। और कोचिंग पहुंचने के बाद आपने क्या किया कि यहां से वापस आप घर आओगे। ठीक है, और जब वापस घर आओगे तो बस आगे बढ़ते चलो। M के बाद आता है N, N के बाद आता है O, O के बाद आता है P, P के बाद आता है Q, Q के बाद आता है R, R के बाद S, S के बाद T, T के बाद U, U के बाद V, V के बाद W, W के बाद X, X के बाद Y और Y के बाद Z। तो एक पॉइंट मेरा जो है वो बिल्कुल आपको याद रखना है, जो मैं बताने जा रहा हूँ, या बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ अल्फाबेट को याद करने की। ये जो अपोजिट वर्ड है, देखो यहाँ क्या है कि आपको बता दूं कि एक लड़का था बहुत टाइम पहले। कौन था? लड़का। तो वो लड़का आज, AZ से शब्द बन गया हमारा आज। आज कौन? मैंने अभी बताया, आज एक बॉय। बोलो, आज एक कौन? बॉय। ये ध्यान रखना, आज एक बॉय। क्या? देखो लॉकडाउन का समय था और खंबा नहीं मिला। लॉकडाउन का समय था, खंबा नहीं मिला, तो बंदे ने पीली कोरेक्स। ध्यान रखना, क्या पीली? कोरेक्स पीली। आज एक बॉय कोरेक्स पी के और दूध वाले का भेष बना लिया। किसका भेष बना लिया? दूध वाले का। ध्यान रखना, DW बराबर दूध वाला। एक बार सभी ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, कि सबसे पहले इनको उतारते चलना। A + Z के बारे में बताया था मैंने। आज कौन? B + Y अपोजिट होते हैं। बोलो कौन? बॉय। आज एक बॉय जब नहीं मिला खंबा तो वो पी के चला गया CX यानी कि कोरेक्स। ध्यान रखना, आज एक लड़का, आज एक बॉय क्या पी के? कोरेक्स। कोरेक्स पी के D + W बेस बना लिया किसका? दूध वाले का। तो किसी महानुभाव ने पूछा कि ये कांड कब हुआ, तो बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, ये जो कांड हुआ था, अगला जो आ रहा है आपका E + V आ रहा है। बोलो E + क्या आ रहा है? V। मतलब ये काम आपका हुआ था इवनिंग में। ध्यान रख लेना, कब हुआ था? इवनिंग में।
जब भी आपसे पूछा जाए कि सी के अपोजिट क्या होगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा कोरेक्स, क्या आ गया, एक्स। जब भी आपसे डी के अपोजिट पूछा जाए तो आपको तुरंत ध्यान आ जाएगा कि डी का मतलब दूध और डब्ल्यू का मतलब वाला, दूध वाला। ठीक है, आज एक बॉय कॉरेक्ट स्पीकर, दूध वाले के बेस में इवनिंग को ई के बाद आता है एफ और एफ के अपोजिट होता है यू, मिलने चला गया फादर और किससे, अंकल से। ध्यान रखना, एफ से बन गया फादर और यू से बन गया अंकल। तो आज एक बॉय कॉरेक्ट स्पीकर दूध वाले के बेस में इवनिंग को किससे मिलने चला गया, फादर अंकल। आधे तो सोच रहे होंगे पता नहीं किस किस से मिलने चला गया। ठीक है, अब एफ के बाद क्या आता है, जी। अब उसने रोड लिया कौन सा, जीटी रोड वाला। कौन से रोड से गया था, जीटी रोड से। ठीक है, आज एक बॉय कॉरेक्ट स्पीकर दूध वाले के बेस में इवनिंग को मिलने चला गया किससे, फादर और अंकल से। कौन सा रास्ता ले लिया, जीटी रोड वाला। अब वो रास्ते में हो रहा था बोर, इसीलिए जी के बाद आता है एच और यहाँ आता है एस। वो सुनने लग गया किसके गाने, बोलो, हनी सिंह के गाने। ठीक है, ध्यान से देखना, आज एक बॉय क्या पी के कॉरेक्स दूध वाले के बेस में कब गया, इवनिंग में। किससे मिलने चला गया, मम्मी के पति और चाची के पति से। कौन सा रास्ता ले लिया, जीटी रोड वाला। अब गाने सुनने लग गया हनी सिंह के, और उसने गौर से देखा तो रास्ते में उसको मिल गई आई और आर, मतलब इंडियन रेलवे। क्या दिख गई रास्ते में उसको, इंडियन रेल। ध्यान रखना, रास्ते में दिख गई उसको इंडियन रेल, मतलब भारतीय रेल, और भारतीय रेल दिख गई। एक बार नोट कर लो इसको, इंडियन रेल स्क्रीनशॉट ले लेना। रास्ते में जा रही थी भारतीय रेल, और भारतीय रेल जा रही थी तो आपको पता है कि आई के बाद आता है जे, और जे के अपोजिट होता है क्यू। मजे की बात यह थी कि जे प्लस क्यू इंडियन रेल में बैठी हुई थी जयपुर की क्वीन, जयपुर की रानी, और बेचारे के मुंह में आ गया पानी। ठीक है, जे के बाद क्या आता है, के। अब सबसे बड़ी बात है कि उसको सजा मिल गई किसकी, काला पानी की। अब बेचारे सोच रहे होंगे कि काला पानी की सजा क्यों मिली थी, क्योंकि उसको हो गया था उससे क्या, जो सबको होता है, लव। क्या हो गया था, लव। और उस काले पानी से बचने के लिए बंदा छिप गया कहाँ जाके, मालविया नगर में। कहाँ छिप गया, मालविया नगर। अब जब भी आपको अपोजिट लेटर पूछा जाए, एक सेकंड में आप बता सकते हो। मैंने पूछा जे के अपोजिट क्या, आपको तुरंत याद आ जाएगा, जयपुर क्वीन, मतलब जे के अपोजिट क्या आ गया, क्यू। तो एक बार रिवाइज मार लो इसको, जो कंसेप्ट बताया है मैंने जल्दी से। आज कौन, बॉय, क्या पी के, कॉरेक्स, किसका बेस बना लिया, दूध वाले का। कब गया था, इवनिंग में। किसके पास गया था, फादर अंकल के पास। ठीक है, कौन सा रास्ता ले लिया, जीटी रोड। किसके गाने सुनने लग गया, यो यो हनी सिंह के। क्या दिख गई रास्ते में, इंडियन रेल। इंडियन रेल में कौन बैठी हुई थी, जयपुर की क्वीन, और जयपुर की क्वीन से क्या हो गया, लव। सजा किसकी मिल गई, काला पानी, और 100-200 वर्षों से छिपा हुआ है कहाँ पे जाके, मालविया नगर में। तो ये होता है अपोजिट जो आपका लेटर है वो निकालने का तरीका। अब सवाल ये उठता है कि इसके एग्जाम्पल किस तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे जैसे आपको दिया, ए जेड, वी वाई, डी डब्ल्यू, जी टी डैश। अब आप एक बार अपनी नजरें घुमा लो, जो आपकी सुंदर सी आंखें उनसे यहाँ पे देख लो। जयपुर क्वीन की तरफ नजर मत करना, क्वेश्चन की तरफ कर लेना। देखो, ए जेड आ रहा है, वी वाई आ रहा है, डी डब्ल्यू आ रहा है, जी टी आ रहा है। ये जोड़ा है कि नहीं है, बोलो। अगर आपको जोड़ा बनाना नहीं आता, दुनिया में कुछ नहीं आता आपको, तो ये जो जोड़ा है, इस जोड़े में आपको कुछ नहीं करना, केवल पहला अक्षर निकाल लो, दूसरा तो अपने आप ही आ जाएगा, क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तू चल मैं आई। तो ऐसे ही यहाँ कह रहा है कि पहला अक्षर कह रहा है कि तू तो जा, मैं अभी आऊं।
तो पहला अक्षर निकाल लो। ये आता है 1 पे, ये आता है 2 पे, ये आता है 4 पे, ये आता है 7 पे। यहाँ प्लस हो गया 1, यहाँ प्लस हो गया 2, यहाँ प्लस हो गया 3, आगे प्लस आपका हो जाएगा 4। 7 और 4 11, 11 पे के। याद करो वो बात जो मैंने 400 साल पहले बताई थी, के साथ आता है पी, क्योंकि काला बन गया पानी। अब इसी पैटर्न पे अगर हम बात करें, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, मान के चलो आपको, मैंने आपको दिया वी वाई, आपको दिया ई वी, आपको दिया आई आर, आपको दिया एन एम। कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? खतरा है भाई, खतरा। देखो 2 आ गया, 5 आ गया, 9 आ गया, 14 आ गया। बता दो इसका आंसर अब जल्दी से 1 सेकंड में। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दो मुझे। बिल्कुल इजी प्रश्न है। देखो यहां पे प्लस किया है 3, यहां पे प्लस किया है 4, यहां पे प्लस किया है 5। अब आगे जाओगे तो 3 4 5 के बाद आपको क्या मिलेगा? 6। तो ये हो गया आपका 14 और 6 20। 20 पे आ गया टी, और टी के साथ आता है जी। बिल्कुल आंसर आ गया टी जी। बोलो आसान है या नहीं है ना? तो भावनाओं को कंट्रोल रखो बिल्कुल अपनियों को, और आंसर लिख लो फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल ध्यान रखना। मैंने दिया AZ EV IR OP। बता दो जल्दी से किसको पहनाओगे टोपी? पी की जगह पे एल लिखना भाई, एल। बहुत सरल प्रश्न है, नजर घुमा लो आंसर आ जाएगा। जल्दी से अपनी नजरें घुमा लो भाई, बहुत सरल प्रश्न है। देखो जरा, ये ए है, ये ई है, ये आपका आई है, ये आपका ओ है। अब आपका आगे आ जाएगा यू, ठीक है ना? ये सारे के सारे आपके स्वर है, लेकिन बात यह है कि ये बने हुए हैं जोड़ा यानी कि पेयर। और पेयर क्या कहता है कि यू के अपोजिट यानी कि फादर के अपोजिट अंकल आएगा, ठीक है? तो आंसर आ गया यू है, फादर और अंकल। चलो नोट करते चलो क्वेश्चनों को, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैसे पूछा जाएगा। आपको दिया AZ DW IR PK डैश। बता दो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से इसका आंसर दें भाई। ये जो प्रश्न है ये आपका बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, आपको यही करना है। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत आनंद आता है। देखो ए है, ये आपका 1 पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, आई आपका 9 पे, पी आपका 16। जैसा कि देख पा रहा हूँ +3 हो रहा है, +5 हो रहा है, +7 हो रहा है। अब प्लस जो है आपका आगे 9 होगा, 16 और 9 25, 25 में y आता है और y के साथ जोड़े में b आता है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। बिल्कुल आसान लेवल का क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेते चलो क्वेश्चनों के। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। CX FU LO डैश। जल्दी से इस प्रश्न का आंसर देंगे सभी। क्वेश्चन आपके सामने सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। सबसे पहले वैल्यू लिखनी है 3, 6, 12। मैंने आपको बताया केवल पहले अक्षर की वैल्यू लेनी है, ठीक है ना? 3 + 3 कितना हो गया? 6। 6 + 6 कितना हो गया? 12। देखो डबल होता जा रहा है, ठीक है? अब 12 या 6 का डबल कितना होगा? +12 होगा। 12 दूना 24, 24 पे x, x के अपोजिट c। या आप कर सकते हो 3 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 2 से,
6 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 2 से, 12 का मल्टीप्लाई डायरेक्ट 2 से। आपकी मर्जी है, वैसे आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसी कड़ी में आगे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मान के चलो मैंने आपको क्वेश्चन दिया वी वाई सी एक्स ई वी जी टी डैश। चलो बता दो इस प्रश्न का आंसर। ये जो प्रश्न है, ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक चीज़ें आपको चाहिए वो आपको जाननी जरूरी है। जल्दी से इस कंसेप्ट को देख लीजिए। प्रश्न जो आपके सामने दिया गया है कि ये जो बी है ये 2 पे आता है, ये 3 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये 7 पे आता है। अब इस श्रेणी में जो आगे आपका लेटर आएगा वो 11 आएगा, यानी कि के, और साथ में आ जाएगा पी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो जोड़ा आपके बने हैं ये अभाज्य संख्याओं के बने हैं। कौन सी संख्याओं के बने? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य जो संख्या है उनके जोड़े आपके इस तरीके से बन सकते हैं। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डी डब्ल्यू एफ यू एच एस आई आर डैश। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और जोड़े में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको पहला निकालना होता है, दूसरा तो आ ही जाता है। उस दूसरे को समझ लो। कितना लिखा हुआ है? 4। कितना है? 6। कितना है? 8। कितना है? 9। अब ध्यान से देखना, ये जो है इस श्रेणी में जो आगे आपका आएगा वो 10 आएगा, और जे के साथ आपका जो आंसर आता है वो क्या आता है? क्यू। क्यों? क्योंकि ये जो श्रृंखला आपको दी गई है ये भाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। नोट कर लें इसको, ये भाज्य संख्याओं की क्या दी गई है आपको? श्रृंखला। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बी वाई डी डब्ल्यू एफ यू एच एस डैश। देख सकते हो आप इसमें 2, 4, 6, 8। ये जो है +2 +2 +2 +2 +2 +2, आगे भी +2 होगा आपका, तो 10 आ जाएगा। 10 पे क्या आता है? जे, और जे के साथ आता है क्यू। ये जो है ये सीरीज जो आपको दी है ये सम संख्याओं की सीरीज भी आप इसको कह सकते हो। कौन सी संख्या दी गई है? सम संख्या। नोट डाउन कर लो इसको। सम संख्याओं की सीरीज जो आपके सामने लिखी हुई है, बिल्कुल इसको नोट कर लेना। ये जो मैंने सम संख्याओं की सीरीज आपके सामने दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से और बन सकता है। आपको दे दिया बी वाई सी एक्स ई वी एच एस एम एन डैश। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, एक ये आ गया 2, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 5, ये आ गया 8, और ये आ गया 13। अगर इसको ढंग से एनालाइज करें तो देखो 2 + 3 कितना हो गया? 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 बराबर आपका आ गया 21। तो यू आ गया, और यू के साथ आपका आंसर आ गया एफ। तो डबल जो अल्फ़ाबेट होती है इसको आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि इसमें जोड़ा आता है विपरीत फलकों का, और विपरीत फलकों का जो जोड़ा आता है इसको निकालने में हमें कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए ये आपको आई थिंक समझ में आए होंगे, क्योंकि डबल अल्फ़ाबेट जो है इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही चलती है। ध्यान रखना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये थ्योरी पॉइंट पढ़ रहे हैं, इनकी प्रैक्टिस सेट जो है वो मैं आपको अलग से लाइव भी पढ़ाऊँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पे भी जुड़े हमारे पे, ताकि लाइव इनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए इसी के साथ ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, आगे बात करेंगे इसके अगले टाइप की। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय हिंद।